नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चर्चाओं में गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, भर्ती में धांधली का मामला, कामकाज पड़ा ठप, कुलपति को हटाने की मांग, राष्ट्रपति दरबार पहुंचा मामला, दांव पर 1.5 लाख छात्रों का भविष्य, दांव पर भविष्य। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में कुलपति हटाओ आंदोलन जिस तरह चर्चा में बना हुआ है उस पर आज हमारे स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद है गढ़वाल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ग्रूटा के महामंत्री श्री देवेंद्र त्यागी जी। देवेंद्र त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत। युवा छात्र नेता हैं, एबीवीपी से जुड़े हुए हैं आदित्य चौहान जी। आदित्य चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथी पत्रकार विश्वजीत नेगी जी। विश्वजीत नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये जो आंदोलन चल रहा है त्यागी जी, इसको किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? देखिए, जो आंदोलन चल रहा है इस समय, वो ऐसा नहीं है कि एक रातों रात पैदा हुआ आंदोलन है जी। उसमें काफ़ी समय से लोगों का एक आक्रोश वहाँ पर रहा है विश्वविद्यालय की जो कार्यप्रणाली है उसके विरोध में। और जब हमारा गढ़वाल विश्वविद्यालय सेंट्रल विश्वविद्यालय बना, तब से अब तक जो कुछ कार्य पद्धति रही है विश्वविद्यालय की, वो कई तरह से सवालों के घेरे में भी आ जाती है। कई जो सुविधाएं हम लोगों को स्टेट यूनिवर्सिटी के टाइम में मिल रही थी, वो सुविधाएं केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद से हमारे लिए बंद कर दी गई। जो संबद्ध महाविद्यालय हैं जिनका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको विश्वविद्यालय में दोयम दर्जे के विश्वविद्यालयों के रूप में देखा जाने लगा। और जो हम शिक्षक या हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक तरह से भेदभाव किया जाता रहा है और इसका हम समय समय पर विरोध करते रहे हैं। हमारा तो ये भी कहना है कि जिस समय ये प्रस्ताव आया था उस समय जो भी नीति निर्धारक थे हमारे प्रदेश के और जिन्होंने इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाया, पता नहीं क्या सोच करके हमारे राज्य की अचल और जो जितनी भी चल संपत्ति थी वो सब की सब केंद्र को सौंप दी। जबकि होना ये चाहिए था कि किसी एक उनको एक जगह दे दी जाती और ज़्यादा अच्छा रहता कि गैरसैंण में एक उनको भूमि मुहैया करा दी जाती कि आप अपना यहाँ भवन बनाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करें। आदित्य जी, अगर स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो छात्रों के लिए इस आंदोलन, ये जो आंदोलन चल रहा है, कितना अहित छात्रों का इस आंदोलन में आपको होता दिख रहा है? नहीं, इस आंदोलन से ये वास्तव में जो आंदोलन शुरुआत हुई है, जैसा अभी आदरणीय गुरुजी ने भी कहा, ये विश्वविद्यालय बनने के तत्काल प्रभाव के बाद ये आक्रोश पनपने लगा था। उस आक्रोश की ये परिणति है और छात्रों के अहित के लिए नहीं। ये आंदोलन वास्तव में छात्रों के हित में है। देखने में यह आया है कि जब से इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है, ये जो वर्तमान कुलपति हैं ये इस विश्वविद्यालय को आज से तकरीबन 16 साल पीछे 1996 की स्थिति में ले गए हैं। उससे पहले गढ़वाल यूनिवर्सिटी अपना जो रिजल्ट बनवाती थी आउटसोर्स एजेंसी से बनवाया करती थी। मैं आपको एक एक करके 3-4 कारण बताना चाहूँगा। इस कुलपति डॉक्टर एस के सिंह ने पिछले 2 साल में, जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है उसके 1 साल तुरंत बाद, यहाँ जो रिजल्ट रिसोर्सेज डेवलप था इस यूनिवर्सिटी का, अपना सर्वर रूम डेवलप था, उससे उस रिजल्ट प्रक्रिया को छीन के उन कर्मचारियों को हतोत्साहित करके उनसे वो काम वापस लेके एक प्राइवेट एजेंसी को दिल्ली में दिया गया बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के। जैसा कि वो दावा कर रहे हैं कि टेंडर प्रक्रिया अपनाएगी, उसमें कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाएगी, अपने चहेतों को इस ठेके को दिया गया। उसके उपरांत बीएड का सत्र पहले से लेट चल रहा था, 1 साल आगे चल रहा था। एक सत्र 0 डिक्लेयर किया गया। 0 डिक्लेयर करने के बाद एक सत्र में तत्कालीन बीएड विश्वविद्यालय के जो धन्ना सीटों के कॉलेज हैं उनके दबाव में एक उस सत्र में लेट, लगभग 13 महीने लेट एक एंट्रेंस परीक्षा कराई गई। उससे क्या हुआ कि जो छात्र बीए 3rd ईयर करके एमए 1st ईयर में था उसको डबल डिग्री की प्रॉब्लम हो गई। ये सारे छात्रों के अहित के मामले थे। इसलिए छात्रों ने निर्णय लिया कि इस कुलपति को हटाकर ही दम लिया जाए, इसलिए ऐसे आंदोलन को छेड़ा गया। नेगी जी, कितना लगता है क्या ये राजनीति हो रही है सारी चीज़ के पीछे, इसके गर्भ में आपको क्या दिख रहा है? देखिए जयपाल जी, राजनीति अब शिक्षा पर हावी होती जा रही है। कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पर लेकर के छात्र, चाहे छात्र संगठन की बात की जाए चाहे किसी भी संगठन की बात की जाए, कहीं ना कहीं विरोध के स्वर उठ जाते हैं किसी न किसी आदमी की कमी के कारण। ऐसा नहीं है कि बड़ी अच्छी सोच से प्रदेश में यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी और ये उद्देश्य था कि
यहाँ के छात्रों को दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह शिक्षा मिले और छात्र यहाँ अच्छे अच्छे कंपटीशनों में जाएं, ये सोच के साथ प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने दोनों ने बड़ा अच्छा वो किया था। लेकिन कई ऐसे कारण हो जाते हैं जिससे कई अब जैसे हमारे चौहान जी ने बताया, छात्र हमारे नेता हैं, इन्होंने बताया कि वीसी द्वारा जिस तरीके से मनमानी की जा रही, हाँ मनमानी की जाने पर रोक लगाई जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि रोक लगाने का जो कार्य है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाना चाहता है, केंद्र सरकार करती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा अख्तियार नहीं है कि वो इस पर कोई कार्रवाई कर सके। छात्र यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करना सही है, लेकिन आंदोलन का असर केंद्र पर कितना जा रहा है ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये महत्वपूर्ण है।